साक्षात्कार के अगले चरण में आज हम पहुंच चुके हैं पिंडरा ब्लॉक अंतर्गत सराय से लाड ग्राम सभा में। यहाँ हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान प्रदीप कुमार जी से होने वाली है। इनके बारे में बता दें कि अपने 5 प्रतिद्वंदियों को 250 वोटों से हराकर इन्होंने प्रधान पद पे अपना कब्जा काबिज किया है। तो आइए मिलते हैं प्रधान जी से, जानेंगे यहाँ की समस्याओं के बारे में, किन किन योजनाओं पे कार्य करने वाले हैं अपने 5 साल के दिनों में। तो मिलते हैं प्रदीप कुमार जी से। नमस्कार प्रधान जी। नमस्ते भाई साहब। सर्वप्रथम तो मैं अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और मैं चाहूँगा कि इस जीत पे आप अपनी गांव की जनता से क्या कहना चाहेंगे। अपने ग्राम सभा को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं भाई। ये हमारे जीत में गांव वालों ने इतिहास रच दिया है, इसलिए गांव वालों के बहुत बहुत आभारी हैं। ये 250 वोटों से आपको बिजली बनाया है। जी 250 वोटों से बिजली बनाए हैं सब। जी गाँव को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रधान जी, किसी भी गांव में आवागमन के लिए रास्तों की बहुत बड़ी भूमिका होती है और आदमी एक छोर से गांव के दूसरे छोर में चला जाए, इसके लिए रास्तों की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो आपकी ग्राम सभा में किन किन बस्तियों में अभी तक रास्ते बने नहीं हैं, या कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जो बने तो हैं लेकिन अब उनकी रिपेयर की मांग है। और जो रिपेयर की मांग अभी एक छताओं और सरिया जो जोड़ रही रास्ता वो बनवा रहे हैं, अभी कार्य उसका चल रहा है। और हमारे गाँव में जो इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है इसमें वो भी चल रहा है और बाकी लोग का प्रस्ताव दिए हैं हम गाँव में। तो इंटरलॉकिंग का काम है कहाँ से कहाँ तक चल रहा है? इंटरलॉकिंग इस समय तो छताओं गाँव से पंचायत भवन से और सरिया पंचायत भवन के लिए लिंक रोड है, उससे मिट्टी कार हो गया, उस पर इंटरलॉकिंग या तो खड़ंजा लगाएंगे उस पर। जल जमाव की समस्या बरसात आते ही हर गांव में शुरू हो जाती है। अक्सर देखा जाता है कि किसी के घर के पास तो कहीं रास्तों पे जल जमाव पड़ा रहता है, जिससे हर आदमी को उन गंदे रास्ते भरे से गुजरना पड़ता है, तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं। तो आपकी ग्राम सभा में किन किन बस्तियों में जल जमाव की समस्या है और किन किन रास्तों पे जल जमाव होता है? और जो मेन रोड से पिच रोड निकला है बिलासपुर के लिए लिंक करता है, वहाँ पर अधिक जल जमाव है। हमारे ख्याल से वहीं हम बनवाने वाले थे अपने ग्राम पंचायत से, लेकिन वो वहाँ पर अरुद्ध है, कुछ लोगों का मकान है या दुआ कर रहा है। तो हम PWD से बात कर रहे हैं ताकि वो पटरी से उसको नाली बना दे ताकि वहाँ पे जल जमाव ना हो पाए। सरकार द्वारा हर गरीब आदमी को कच्चे मकान से निकाल के पक्के मकान में डालने के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध कराई गई जी, जिसके तहत लोगों के जान माल की रक्षा हो सके बरसात में, ऐसा नियम है गवर्नमेंट का। तो आपकी ग्राम सभा में क्या सभी लोगों का आवास बन चुका है या अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं? अब इसके पहले 66 लोगों को नाम दिया गया था, जिसमें चुनाव से पूर्व 13 लोगों को बन चुका है और बाकी सब है उसमें 9 लोगों का नाम आ चुका है, 8-9 लोगों का, जो कि लोगों बनने के बाद फिर से उसका देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, फिर से वो बनेंगे। जिसके पास पतरा है या मड़ई है पहले उनको आवास दिया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर घर में शौचालय देने की बात कही गई थी ताकि लोग खुले में शौच ना करें और गाँव में गंदगी ना फैले। तो आपकी ग्राम सभा में जो पिछले कार्यकाल में शौचालय बने थे उनकी अभी क्या स्थिति है और अभी कितने ऐसे लोग हैं जो खुले में शौच करने के लिए मजबूर है, उन्हें शौचालय नहीं मिला है? ऐसा सर कि जो पहले कार्यकाल में जो शौचालय आया था वो बना है, लेकिन कुछ लोग में कुछ तो बना है उसमें दरवाज़ा नहीं है, कुछ बना है उसका छत नहीं पड़ा है, और जो बना है वो जो उसमें मटेरियल लगा है वो झड़ रहा है, मतलब कि यूज करने लायक नहीं है। कम से कम 40% जो पिछले बने वो यूज करने लायक नहीं है जी। और इसके लिए हमने 20-25 लोगों को नाम दिए हैं शौचालय में, जो कि 10 लोगों का आ चुका है हमारे कार्यकाल में। इस समय आगे लिस्ट हमारे पास आ चुकी है 10-12 लोग का बनेंगे और फिर उसके बाद हमसे लिस्ट मांगा गया है जो कि 6 महीने के बाद फिर देंगे उसको। जल ही जीवन है, किसी भी जगह को में जल ना हो तो जीवन रहना मुमकिन नहीं है। तो हर इंसान को पीने की पानी की आवश्यकता है। तो आपकी ग्राम सभा में पेयजल की क्या स्थिति है, ये लोगों को किस तरह से मुहैया कराई जाती है? हमारे यहाँ तो पहले तो जल निगम का प्रस्ताव पीछे दिया गया था, नहीं लग पाया पिछले कार्यकाल में, लेकिन हमारे कार्यकाल में आए थे जल निगम के लोग, उनको हमने 30x30 का जमीन उपलब्ध करा दी है, जो कि हमारे गांव के लिए 2-4 दिन के बाद उसका काम शुरू हो जाएगा। जल निगम की व्यवस्था शुरू हो जाएगी जी। तब लोगों के घर तक नल का पानी पहुँचेगा सर। सरकार द्वारा वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था कराएगी ताकि वो अपना आसानी से जीवन यापन कर सकें।
लेकिन अक्सर लोगों की गांव में शिकायत रहती है कि हमारा पेंशन नहीं बन रहा है या हमें प्रधान जी दिला नहीं रहे। तो आपके ग्राम सभा में इस पेंशन व्यवस्था की क्या अवस्था है? क्या सभी लोगों का पेंशन बन गया है या अभी कुछ लोग इस सुविधा से वंचित हैं? ऐसा अभी बहुत से लोग बाकी हैं, हमारे ग्राम सभा में बाकी थे, लेकिन जब प्रधान हुए तो हम घर घर जाके सबको सूचना, जो विकलांग हैं या वृद्धा हैं या विधवा हैं, सबका फार्म लेके जमा कर रहे हैं, जो कि एक साथ सभी का मैं वहाँ पर ले देंगे, ब्लॉक पर करवा देंगे। सर्व शिक्षा अभियान के तहत हर गांव में प्राथमिक पाठशाला और साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र को चलाया जाता है ताकि बच्चों को शिक्षा के साथ में पोषक तत्व भी आसानी से पहुँच सके। तो आपके ग्राम सभा में जो प्राथमिक विद्यालय है उनकी अभी क्या अवस्था है और आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं? क्या वो सभी केंद्र बन गए हैं? अभी उसमें से कुछ बनने बाकी हैं? और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती क्या आपके ग्राम सभा में सभी बच्चों को पोषक तत्व समय समय पर देती है अथवा उसमें भी कुछ गड़बड़ी करती है? पहले तो प्राथमिक विद्यालय जो हमारे यहाँ है एक प्राथमिक विद्यालय एक सड़क के पश्चिमी छोर पर है, जो उसकी सुंदरीकरण हो गया है। जो पूर्वी छोर पर है उसका भी सुंदरीकरण कराना है, उसको भी जल्द से जल्द हम करवा देंगे। और हमारे यहाँ हमारे ग्राम सभा में 2 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, जो कि एक के लिए तो रूम है, लेकिन एक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए नहीं रूम है, जो को मंदिर पर सब बैठ के बच्चे सब पढ़ते हैं और संचालित होती है। वहाँ पर हमारा कोशिश है एक रूम और बन जाए। जी, सरकार द्वारा गरीब तबके के लोगों को सस्ते दर पे खाद्य सामग्री उपलब्ध हो, इसलिए राशन कार्ड की व्यवस्था कराई गई है। लेकिन अक्सर गाँव में से शिकायत मिलती है कि जो पात्र हैं गरीबी रेखा के नीचे वाले, उनको जो राशन कार्ड मिलता नहीं है, जो अपात्र है सबसे ज़्यादा राशन कार्ड उन्हीं का बन जाता है। तो आपकी ग्राम सभा में अभी ऐसे कितने लोग हैं जिनका राशन कार्ड बनाना है? अभी 10% लोग गरीब लोग हैं जिसका राशन कार्ड अभी तक नहीं बनाया, 10% लोग बाकी थे जी। उसका हम फार्म लेके बनवा रहे हैं, 10 लोगों को दे दिए हैं और कुछ लोग के बाकी हमारे पास फार्म आ चुका है, जो कि 1-2 दिन में उसको भी दे देंगे और उसका भी राशन कार्ड बनवा देंगे, ताकि उन लोगों को सुचारू रूप से राशन जो मोदी जी दे रहे हैं उनको मिलता रहे। अक्सर गाँव में लोगों की शिकायत आती रहती है कि कोटेदार द्वारा या तो उन्हें झिड़क दिया जाता है, 2-3 दिन दौड़ा के राशन दिया जाता है और उसमें भी घटतौली या यूनिट में कमी करके देते हैं। तो आपके ग्राम सभा में क्या ऐसी शिकायत आप तक पहुंची है? इसके पहले शिकायत था, 1 यूनिट सीधे हर कार्ड पे 1 यूनिट कम मिला करता है, यानी 5 किलो राशन कम है। जब से हम प्रधान हुए हैं कूड़ेदार को मना किए हैं कि राशन किसी को कम नहीं मिलना चाहिए, यूनिट में घटतौली नहीं होना चाहिए और समय से मिलना चाहिए राशन, और एक डेट फिक्स होना चाहिए ताकि जिस डेट ताकि गाँवों को उस डेट को सूचित कर दें ताकि उस डेट पर जाकर वो राशन ले लें। हम अपने गांव में 2 दिन राशन वितरित करवाते हैं और सबको कोटेदार हमको ये पहले 1 दिन पहले सूचना देता है, हम गाँव में सूचना दे देते हैं और समय से जाकर ले लेते हैं राशन की वितरण। हमारे किसान प्रधान में कोई दिक्कत नहीं होती है। प्रधान जी, आपके ग्राम सभा में कितने सफाई कर्मी हैं और वो फिलहाल अभी इस वक्त कहाँ सफाई कर रहे हैं या वो खाली हाजिरी लगवाने के लिए ही आते हैं? ऐसा कि एक सफाई कर्मी तो रवीश कुमार हैं, जो कि समय से आके सफाई कर देते हैं। एक हमारे यहाँ पर चंद्रभूषण पांडे हैं, न तो हमसे कभी मिलते हैं, न तो कहीं सफाई करते हैं, न तो हमसे हमारे सामने कहीं कहते हैं कि हम यहाँ जाना है या कहीं जाना है, वहाँ कोई मतलब है नहीं, बैठ के बस पगार लेते हैं। तो आप उनके साइन कराने तो आपके पास ही आते होंगे? एक बार किए, फिर उसके बाद हम नहीं क्या कर रहे हैं हमको नहीं मालूम। हमें एक बार उनको मानदेय पर साइन किया था जब शुरू में प्रधान हुआ, उनका महीना पूरा हो गया जब, तो हमारे यहाँ साइन कराने के लिए हम एक बार साइन करके दे दिए हैं, तब से अभी तक नहीं है, 2 महीने हो गया है जी। तो आपने उनकी कहीं ब्लॉक वगैरह पे कहीं शिकायत की? हमने शिकायत की है वहाँ पर वीडियो साहब से, तो लिखित मांगे हैं, वो लिखित दे देंगे। तो प्रधान जी, आपने जब से चार्ज लिया है जी प्रधानी का, तब से अभी तक आपने गांव में कहाँ काम किया? हमने अभी तक 100 मीटर खंजा लगा दिए हैं अपने गांव में, और जो छताव और सरिया के लिंक कुछ ऐसा छोटा लिंक रोड है, छताव पंचायत भवन और सरासी रोड पंचायत भवन, उसको हम सफाई मट्टी कार्य आधा करवा दिए हैं। उसको पहले पूरा करवा कर आने जाने में बहुत दिक्कत है, छताव वालों को भी दिक्कत है, शॉर्टकट रास्ता है, तो हम चाहते हैं इसको मट्टी फेंकवा के जल्दी जल्दी इस पर खड़ंजा लगवा दें ताकि उन लोगों के तेजी शॉर्टकट और नज़दीक हो जाएगा सरिया बाजार आने राशन भरा जाने में। तो हम पहले उसी पर ध्यान दिए हैं ताकि वो जल्दी जल्दी पूरा हो जाए। और फिर उसके बाद हम अपने ग्राम सभा में पंचायत भवन जो है बहुत जर्जर हो चुका था, जो कि उसका छत टूट के गिर चुका था, हमने उसको पूरा गिरवा दिया है। पंचायत भवन पे भी एकदम आए होंगे तो रास्ते में पड़ा होगा पंचायत भवन, बड़ी गंदगी है।
हम उसको उठाना है कि 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त को 15 अगस्त तक उसको लाइट कर दें कि गांव वाले भी देखें तो कुछ कार्य हुआ है 15 अगस्त को पंचायत भवन का। 15 अगस्त तक आपको उसको कंप्लीट कर लेना है। हमारा लक्ष्य यही है 15 अगस्त तक पूरा हो जाए। प्रधान जी, इस गांव के लोगों ने आपको 5 सालों के लिए अपना प्रतिनिधि चुना है, जी, तो आप गांव की जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम गांव की जनता के लिए हमारा प्रयास है कि स्वच्छ गांव लगे, 5 साल में सुंदर गांव लगे, इतना विकास मैं कर दूं, कोई बाहर से देखे तो कोई ये गांव है जो हमने प्रधान चुना है, सार्थक चुना है, कोई ऐसा प्रधान नहीं चुना है कि सब लिप चौका कर दिया है। जी, अभी हमारे बीच बातचीत कर रहे थे ग्राम प्रधान प्रदीप कुमार जी। इन्होंने बहुत सारी बातों को शेयर किया और अपने गांव को एक डिजिटल गांव बनाना चाहते हैं ताकि गांव में इनके हर चीज़ और सुविधाएं हो जो एक गांव में होनी चाहिए। और इन्होंने गांव वालों से अपील भी की है कि इनके विकास कार्य में वो सहयोग करें, इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चले ताकि गांव का विकास हो सके। जल्द ही इनके कार्यकाल में जल निगम का भी व्यवस्था होने जा रही है और पंचायत भवन भी जो जर्जर था उसे 15 अगस्त तक पूरा करने की कोशिश में लपटे हुए हैं। और हाँ, प्रधान जी अच्छे खासे नाराज हैं सफाई कर्मी को लेके। प्रधान जी का इनका पूरा गांव ही नाराज है, जबकि इनका एक छोटा सा गांव है। इस गांव में 2 सफाई कर्मी है, जिसमें से एक बेचारा तो आके टाइम टू टाइम अपना काम करके जाता है, जो दूसरे इसी गांव के पांडे जी हैं, चंद्रभूषण पांडे जी, वो कभी आते नहीं। सफाई करना तो दूर हो, प्रधान जी से मिलने भी नहीं आते या किसी बात पे चर्चा भी नहीं करते। और जब प्रधान जी उन्हें कोई काम या सफाई करने के लिए कहते हैं तो उसे अनदेखा कर देते हैं। तो प्रधान जी ने इसकी शिकायत वीडियो साहब से भी की थी। तो हमारा भी अनुरोध वीडियो साहब से है कि जरा सफाई कर्मी के ऊपर दबाव डालें ताकि वो गांव में जो कार्य का वेतन ले रहा है कम से कम वो तो कर सके। चलिए ठीक है, अब हम मिलते हैं किसी और ग्राम सभा में जहां हमारी मुलाकात किसी अन्य प्रधान से होगी, जानेंगे वहां की समस्याओं के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।